व्यक्ति के समय और परिस्थिति खराब होते हैं तो उनका साया भी साथ नहीं छोड़ता। चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उन्हें सफलता नहीं मिलता। हर एक तरफ उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि अपने आप में एक अद्भुत राशि है। और उनके जो उस राशि के जो व्यक्ति होते हैं हमेशा संघर्षी, मेहनती होने के साथ साथ दया धर्म के भाव रखते हैं। हालांकि इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते, कभी दुख तो कभी सुख, लेकिन ये व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारते। हमेशा अपने विचार से, अपने सोच से, अपने मेहनत से कठिन कार्यों में भी सफलता पाते हैं। लेकिन जब इनका समय खराब होता है, जब इनकी परिस्थिति खराब होती है, कोई इनका साथ नहीं देता। चाहे कितना भी ये मेहनत प्रयास कर ले, जिसके पास जाते हैं मदद के लिए वहीं से ये खाली हाथ इन्हें लौटना पड़ता है। लेकिन कहते हैं व्यक्ति का समय कितना भी खराब क्यों न, कितना भी बुरा क्यों न, एक न एक दिन जरूर करवट लेते हैं। और वो समय, वो वक्त आ चुका है जहां से आपकी जिंदगी फिर से एक नई करवट लेने जा रहे हैं। क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव महाराज आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके हैं, जो कि 9th हाउस यानी नमा घर में आ चुके हैं, जो कि 9 अंक होता है। अंक ज्योतिष में मंगल का, मंगल उत्साह का, आत्मा का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं जो है 3rd हाउस में आपके मंगल देव आ रहे हैं 28 जुलाई को, जो कि 3rd हाउस यानी गुरु का, माता पिता का, भाई बहन का घर माना जाता है 3rd हाउस। और अंक ज्योतिष में 3 अंक जो होता है देवगुरु बृहस्पति का होता है। और वहीं जो बुध ग्रह है, जो व्यापार वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं, ये आपके लगन भाव में स्थित हैं, लगन भाव में होंगे। तो एक तरफ आपको मंगल का सपोर्ट मिल रहा है, जो आपके आत्मविश्वास में कमी दिख रही थी, जो आप किसी कार्य में करने में आपका मन नहीं लगता, जो आप हमेशा मायूस ऐसा महसूस कर रहे थे, उसमें अब आप ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर एक अलग से शक्ति उत्पन्न होगी, अलग से ताकत आपके अंदर उत्पन्न होंगे। वहीं जो लगन भाव में बुध है, व्यापार बुद्धि वाणी के कारक, ये आपके 7वें घर को देख रहे हो। 7वां अंक ज्योतिष में होता है केतु का, जो कि रोग, ऋण, दया, धर्म, सेवा, सत्कार का कारक माना जाता है। तो यहाँ आपके ऊपर यदि ऋण है और रोग से पीड़ित है, शारीरिक कोई कष्ट आपको है, तो वहां यहाँ आपको छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही आपके यदि बिजनेस व्यापार बंद थे या बिजनेस व्यापार करने के बारे में सोच रहे थे, आप कार्य नहीं कर पा रहे थे, आप चाहकर भी प्लानिंग बनाते थे लेकिन आपका प्लान वो फेल हो जाता था, तो अब वहां पे आप ये बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि मंगल आपके 3रे भाव में यानी गुरु के घर में विराजमान है, जो कि गुरु ज्ञान के दाता है, ज्ञान, गुरु के पास ज्ञान का भंडार है। वहीं मंगल ऊर्जा, आत्मा, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं शनिदेव आपके 9वें हाउस में है। एक तरफ मंगल का, शनि का सपोर्ट आपको मिल रहा है, दूसरी तरफ बुध का और केतु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और साथ ही आपका जो खोया हुआ धन था वो भी मिलने वाला है, पैतृक धन है, ये भी आपको मिल सकता है। और जो आपका बिजनेस व्यापार में जो पैसे डूब गए थे, वो पैसे यहाँ जो है आपको मिलने, वापस मिलने का चांसेस है। क्योंकि राहु की भी दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि जब शनिदेव आप 13 जुलाई को आपके राशि में आए 9वें हाउस में, तो क्योंकि राहु देव महाराज अभी कुंभ राशि में विराजमान है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है, और वहां से आपके ऊपर शनि के राहु महाराज की दृष्टि बनी हुई। तो एक तरफ राहु और एक तरफ मंगल, ये राहु और मंगल आपको क्या करेंगे, जो आपको खोया हुआ धन है ये आपको दिला सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति में यानी कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको विजय दिला सकते हैं। वही जो आपका पैसा डूब गया था बिजनेस व्यापार में, या किसी को आप उधार दिए तो पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, देने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये भी अब आपको यहाँ पे वापिस कर सकते हैं। क्योंकि राहु मायावी ग्रह है, वो मन भ्रमित कर देते, किसके बुद्धि कब ये फेर पलट कर दे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति आपके पास आपके धन लौटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, देने का उनका मन नहीं बन रहा है, राहु चाहे तो पलक झपकते हैं उनके ऐसे बुद्धि पलट फेर कर देंगे, वो व्यक्ति अपने आप आपके पास आ जाएंगे आपका धन लौटाने के लिए। वहीं मंगल जो आत्मा का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है, तो मंगल का तो पूरा का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। साथ ही राहु का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो चारों तरफ से आप घिर चुके थे, ऐसे करके कहीं से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था संकट समस्या से निकलने का, अब आपका रास्ता शनिदेव महाराज 13 जुलाई को खोल चुके हैं। वहीं 18 जुलाई को बुध महाराज आपका रास्ता खोलेंगे यहाँ से। और मंगल राहु का तो बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जो आप अपने पराक्रम से, आप अपने ऊर्जा से, उत्साह से किसी भी कार्य में यदि हाथ लगाएंगे तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलना तय है। क्योंकि ये मंगल के कारण होगा, और साथ ही राहु महाराज के सपोर्ट
आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं। तो मिला जुला करके जितने भी ग्रह है सब आपका सपोर्ट कर रहा है, सभी आपका आपके साथ दे रहे हैं। लेकिन एक बात पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्रोध से और जल्दीबाजी से और लालच से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल लालच भी उत्पन्न कर, सॉरी, ये राहु लालच भी उत्पन्न कर देते हैं, मंगल क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। और जब क्रोध और लालच आपको उत्पन्न होगा आपके अंदर, तो आपको जो खोया हुआ संपत्ति, पैतृक या धन या जो डूबा हुआ पैसा है, वो उसमें मिलने में भी संभावना कम बन जाएगी। तो क्रोध और जल्दीपन से और लालच से बढ़ना पड़ेगा। जो आपकी किस्मत में होगा, जो आपके पास आएगा उतना ले लीजिएगा, उससे ज्यादा लालच नहीं करिएगा। और हमेशा मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मंगल का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। शनिदेव जो कि कर्म के फलदाता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हर किसी के साथ वो न्याय करते हैं, इसलिए वो न्याय के देवता कहे जाते हैं। और वही ये 9th हाउस में विराजमान है अभी आपके राशि में। और जो आपके ऋण और जो रोग थे वो तो समाप्त होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो सेवा, सत्कार, संघर्ष, मेहनत करना नहीं छोड़िएगा। इससे आपका केतु मजबूत रहेगा, और जब केतु मजबूत होंगे आपके, तो शारीरिक कष्ट, पीड़ा वो जल्दी उत्पन्न नहीं होंगे। आप शारीरिक पीड़ा, आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहेंगे और फुर्तीले भी रहेंगे। और साथ ही बुध ग्रह आपके लगन भाव में या पहला घर में है, और यहाँ से आपके बिजनेस व्यापार आरंभ करेंगे। अब बिजनेस व्यापार जैसे आरंभ करेंगे, तो वाणी का भी बुध कारक माना जाता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, अपने वाणी जितना शीतलता, मधुरता रखिएगा, उतने ही आपके बिजनेस व्यापार बड़ा कर पाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, यदि कोई आप डॉक्टर, इंजीनियर है, कोई चीज में रिसर्च कर रहे हैं, आपको कोई लीक नहीं मिल रहा था रिसर्च के बारे में, तो अब आपको वहाँ लीक भी मिलेगा। आप रिसर्च सही तरीके से कर पाएंगे, उसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे राहुदेव महाराज आपके राशि को देख रहे हैं। क्योंकि राहुदेव महाराज, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से, रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें राहु का सपोर्ट बहुत ही सौभाग्यशाली से मिलता है। और आपको राहु का सपोर्ट मिल चुका है, आप जो भी कार्य करेंगे वो बनते हुए चले जाएंगे। हालांकि राहु का भाव हमारे मस्तिष्क पे, दिमाग पे होता है, कभी कभी क्रोध भी उत्पन्न कर देता है, कभी कभी एक गलत फहमी भी उत्पन्न कर देता है, जिससे पारिवारिक कलह बनने की भी चांसेस है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्रोध जितना हो सके, लालच जितना हो सके बचिएगा, क्योंकि लालच और क्रोध ये दोनों ग्रह उत्पन्न भी कर देते हैं और वो शांत भी कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा लालच करते हैं, उन्हें उनका साथ सपोर्ट ये मंगल नहीं देता, क्योंकि मंगल जब भी व्यक्ति के जीवन में अपना अशुभ प्रभाव डालते तो उनकी जीवन बर्बाद कर देते। व्यक्ति हमेशा क्रोधित, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, उनके परिवार में हमेशा कलह, मतभेद चलते रहते हैं। और इसी कारण है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, कोई जल्दी सफलता आपको नहीं मिलती। बाकी ये 9th हाउस को आपको मंगल देख, 3rd हाउस को मंगल देख रहे हैं, 9th हाउस को शनिदेव देख रहे हैं, लगन भाव 1st हाउस को आपको बुध देख रहे हैं, और 7वां भाव जो बुध का जो दृष्टि बनी हुई है, वो बनी हुई है आपके 7वें हाउस पे, 7th हाउस पे। 7th हाउस रोग, ऋण